भीलवाड़ा विधायक विठलशंकर अवस्थी की 63वीं जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रातः 5 बजे दूधाधारी मंदिर में रुद्राभिषेक का आयोजन हुआ। प्रातः 7 बजे पंचमुखी बड़ा मंदिर में भगवान से आशीर्वाद लिया व 7:30 से 8 बजे सांगनेर गौशाला में गायों की सेवा की। प्रातः 8 से 8:30 रमेश खोईवाल व सभी कार्यकर्ताओं के साथ थे। प्रातः 8:30 से 10:30 बजे तक कोटि चार भुजा दर्शन सभी कार्यकर्ताओं के साथ में किए। प्रातः 11 बजे हरनी गांव में वृद्धाश्रम में वृद्धों की सेवा की। दोपहर 12:15 बजे संकट मोचन हनुमान मंदिर में दर्शन किए तथा उसके बाद एमजी हॉस्पिटल में फल वितरण का कार्यक्रम किया गया। रात 8 बजे घर पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। विठलशंकर अवस्थी जी एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर बैंक की आधिकारिक रूप में नौकरी करते हुए शुरू से ही राष्ट्र भावना मन में लिए एक जज्बा उन्होंने राष्ट्र के लिए जगाने का काम किया। उन्होंने ठाना कि मुझे कुछ करके दिखाना है और बाल्यावस्था से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाल स्वयंसेवक के रूप में अपना राष्ट्र धर्म का काम चालू किया। संघ कार्यों से जुड़े होकर हर समय अपने क्षेत्र आसीन बदनौर को अपना कर्म क्षेत्र चुना और समय समय पर लोगों का साथ देना, उनके हर दुख सुख में काम आना अपने कार्य से अधिक बना ली तथा अपना बैंकिंग व्यवसाय का काम भी चालू रखा। उसी दौरान आसीन क्षेत्र के कर्जा लिया क्षेत्र में अद्भुत घटना हुई। वहां पर चंदन का बहुत बड़ा कारोबार हुआ करता था। संघ के स्वयंसेवक वही रहते थे और उस दिन इस चीज का विरोध करते थे। इसके चलते चंदन अपराधियों ने उनके बेटे को मौत के घाट उतार दिया। उस दौरान राष्ट्र भावना से ओतप्रोत विठलशंकर अवस्थी नहीं देखा गया। उन्होंने निरंतर अपना धरना प्रदर्शन चालू रखा और अंततः न्याय की जीत मिली। इसी संस्कार उन्होंने विधानसभा 2003 में आपको विधायक का भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट मिला और आप चुनाव लड़े। दुर्भाग्यवश आप हार गए, फिर भी निरंतर भाव से क्षेत्र की सेवा में लगे रहे। उसी का परिणाम है कि भीलवाड़ा विधानसभा 2008 में आपको भाजपा का टिकट मिला और आप अप्रत्याशित जीत हासिल की। उसके बाद आपकी जनता के प्रति रिश्ता, कार्यशैली, ईमानदार व्यक्तित्व के तौर पर आपने एक छवि बना ली और आप निरंतर रूप से पिछले 14 सालों से आप भीलवाड़ा की सेवा में लगे हुए हैं। आज भी भीलवाड़ा की जनता आपको तहे दिल से चाहती है और आपका सम्मान करती है। आपके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। राजनीति में बहुत से लोग हैं, कुछ अपना समय व्यतीत करते हैं और कुछ अपनी मंजिल और रखते हैं, जिनका विश्वास जनता क्षेत्र के विकास में लगा रहता है तथा कैसे क्षेत्र के विकास की बात की जा सके, कैसे जनता खुश रह सके, इसी भावनाओं से ओतप्रोत अपना राजनीतिक जीवन तय करते हैं। उनमें से एक विठलशंकर अवस्थी का अपना राजनीतिक इतिहास निम्न प्रकार रहा। भीलवाड़ा की जनता सबसे त्रस्त थी पीने के पानी के लिए, तो आपने सबसे पहले भीलवाड़ा की जनता के लिए चंबल के पानी की योजना को क्रियान्वित करने के लिए अपना सब कुछ राजनीतिक जीवन दांव पर लगा दिया और जब भी मौका मिलता है इस काम को करने में पीछे नहीं रहते। कितने ही तरह की परेशानियों से जूझना पड़ा, किंतु आखिर में वह घड़ी आ ही गई कि आज हमारे सामने है कि हमें चंबल का पानी पर्याप्त रूप से मिल रहा है। जहां नहीं मिल रहा उनके लिए भी प्रयासरत हैं, क्योंकि विधायक ने देखा है कि भीलवाड़ा में पीने के पानी के लिए कितनी तकलीफ थी। आपने उस समय भी अपने विधायक कोटे का 99% कोटा पीने के पानी के लिए दे दिया और जब भी कभी वाटर ट्रेन या अन्य साधन की जरूरत पड़े तो उसके लिए भी कभी पीछे नहीं रहे। भीलवाड़ा जिले के प्रमुख चिकित्सालय की व्यवस्था आपने देखी, किंतु मन व्यथित हुआ कि इतना बड़ा हॉस्पिटल, उसके बाद भी उसकी हालत इतनी दयनीय है। आपने अपने विधायक कोष से हर संभव यहाँ पर कुछ करने का मन बनाया। जहां जहां भी कुछ जरूरत महसूस हुई आपने यथोचित विधायक को उसका पैसा खर्च किया। अपने 14 साल के इतिहास में आपने डायलिसिस मशीन व अन्य तकनीकी सामान मशीन की व्यवस्था की तथा मशीनें दी, वरन आगे उनके देखरेख व चलाने की हेतु उनके टेक्नीशियन, डॉक्टर्स आदि की भी व्यवस्था की। इस प्रकार विधायक को उसका अधिकांश पैसा आपने महात्मा गांधी चिकित्सालय में खर्च किया। उसी की देन है कि भीलवाड़ा का अस्पताल एक सुव्यवस्थित अस्पताल के रूप में स्थित है, जिससे आम जनता को निःशुल्क सुलभ स्वास्थ्य आरोग्य मिल रहा है। भीलवाड़ा की दो महत्वपूर्ण संस्थाएं नगर विकास न्यास नगर परिषद है, जिनके माध्यम से शहर का विकास निर्भर करता है। आपने समय समय पर दोनों संस्थाओं को निर्देशित करते हुए विकास के जो काम जरूरतमंद थे उनको कराने में अग्रणी भूमिका निभाई तथा समय समय पर अपने विधायक से कोष से भी दोनों संस्थाओं को समय समय पर कोष आवंटित कर अलग अलग क्षेत्र में विकास काम करवाए तथा नगरीय क्षेत्र में जो बरसों से पट्टे से लंबित लोग रहे हैं उनको पट्टे बनाने में, उनका नियमन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
आप जो कि एक छोटे से गांव से आते हैं, तो आपने कृषकों की समस्याओं से सभी को अवगत करवाया। आपने भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी में काफी कमियां महसूस की तथा उसमें भी आपने अपने किसान भाइयों के लिए नई कृषि उपज मंडी की घोषणा भी आपने करवाई तथा उसके प्रारंभिक रूप से चार दीवारी तथा भीलवाड़ा सब फल सब्जी मंडी में अन्य किसान भाइयों के लिए यथोचित अपनी उपज को सुरक्षित रख सके, इसलिए समय समय पर आपने अपने विधायक कोष से यहाँ भी काफी पैसा आवंटित किया। भीलवाड़ा जिले को आपकी महत्वपूर्ण उपलब्धि कभी नहीं भूल पाएगा। आपने अपने समय में भीलवाड़ा में सांगानेर में मेडिकल कॉलेज को लाने व आज मूर्त रूप देने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह सबसे बड़ी है। आपने निश्चित समय में इसमें निर्माण व प्रारंभ करने तक जो भी समस्याएं आपने विधानसभा में अपने स्तर पर हर संभव प्रयास किया, जिसकी वजह से आज भीलवाड़ा में मेडिकल कॉलेज स्थापना हो सकी। आज इस मेडिकल कॉलेज की वजह से दूर दराज व भीलवाड़ा के लोगों को काफी राहत मिली है व रोजगार भी मिला है। इसके लिए आपने हर संभव प्रयास किया। भीलवाड़ा में बिजली की समस्या आम रहती थी क्योंकि भीलवाड़ा के औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर बिजली की खपत काफी मात्रा में होती है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में व आम जनता में काफी तकलीफ महसूस की गई। किंतु आपने अपने अथक प्रयासों से अनेक ग्रिड स्टेशन स्थापित करवाए व जितनी आपूर्ति बिजली की चाहिए उतनी आपूर्ति के लिए संसाधन के लिए आपने अपने विधायक कोष से इन 14 सालों से काफी कुछ दिया, जिसकी वजह से भीलवाड़ा की जनता ही नहीं भीलवाड़ा के औद्योगिक विकास को भी नया आयाम मिला। प्रधानमंत्री जी की योजना सबको अपना घर मिले, उसी को ध्यान में रखते हुए आपने भी एक योजना नगर विकास न्यास को दी। इसका नाम जन आवास योजना है। इसके लिए आपने प्रयास किया और हरणी महादेव में योजना प्रारंभ हुई, जिससे छोटे छोटे लोगों को अपने आवास कैसे प्राप्त हो, इसे तो आपने प्रयास किया। आज वह योजना मूर्त रूप ले रही है। राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत विधायक अवस्थी ने इसका एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया। अपने इकलौते बेटे का शादी विवाह का कार्यक्रम था, प्रीति भोज भी फिक्स हो गया था। इसी दौरान एक घटना घटी, राष्ट्र हिल गया। पुलवामा के शहीदों के लिए मन व्यथित हो गया और आपने प्रीति भोज कैंसिल कर दिया और आपने कहा कि इस हेतु 11 लाख रुपए जो इस प्रीति भोज में खर्च होंगे उन शहीदों के परिवार को दूंगा। उन्होंने कहा कि एक दिन भीलवाड़ा में उन परिवारों को बुलाकर ये राशि को समर्पित कर दी। राष्ट्रभक्ति की भावना का अपने आप में जीता जागता उदाहरण है। भीलवाड़ा का कोई भी क्षेत्र हो, विधायक किसी भी कार्य में पीछे नहीं रहते और विशेष रूप से जनता के हक के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े उसके लिए हमेशा तत्पर रहे। इसी के लिए आपने भीलवाड़ा के इतिहास में सबसे बड़ा धरना 51 दिन का अनवरत रूप से उन पीड़ित असहाय लोगों के लिए लड़े जो जिंदल से त्रस्त थे, जिन्होंने अपने मकान की दीवारों को अलग होते हुए देखा, मकानों को गिरते हुए देखा, फिर भी ऐसे असहाय थे। ऐसे में विधायक ने प्रशासन से खूब मनुहार की, किंतु किसी भी मदद नहीं करने पर आपने दिन देखा न रात देखा, धूप देखे न बरसात देखी, बस केवल एक जज्बा लिए आपने उनकी मांगों के लिए अपना सर्वस्व झोंक दिया और आखिर उनकी लड़ाई जीत में हासिल हुई। उनकी और पुर के बाशिंदों को न्याय मिला। कोरोना काल पूरे देश के लिए एक महामारी था तथा भीलवाड़ा में भी उसने पूरी तरह से पैर फैला रखे थे। न व्यवस्था थी, न भोजन था, न हॉस्पिटल सुविधा थी। उसके बाद भी अच्छे अच्छे लोग जो अपने घरों में कैद थे, किंतु एक जनप्रतिनिधि के नाते आपने एक अनोखा कार्य किया जिसको जनता हमेशा याद रखेगी। आपने अपने विधायक कोष का पूरा पैसा कोरोना से पीड़ित परिवारों में लगा दिया और जगह जगह आपने भोजन पैकेट वितरण करना हो, भोजन बनाना हो तथा दवाइयों की जरूरत हो उसकी व्यवस्था करनी हो, हर संभव आपने भीलवाड़ा की जनता की सेवा की, किसी से छुपी हुई नहीं है। और तो और आपने अपने स्तर पर वे अपने साथियों के साथ साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाकर हॉस्पिटल में दिए, जिससे कितने ही लोगों की जान बची। और तो और आपने एक अनूठा काम किया। आप अपने रिश्तों का लाभ लेते हुए आपने जामनगर से 2 कंटेनर ऑक्सीजन के मंगवाए, राजस्थान गवर्नमेंट को समर्पित किए, जहां ऑक्सीजन की जरूरत हो वहां पहुंचाए। ये अपने आप में शायद राजस्थान में पहला विधायक होगा जिसने अपने स्तर पर यह कार्य कर दिखाया। आए दिन भीलवाड़ा में नाली नालों की समस्या आम दिखती है, तो आपने अपने इस कार्यकाल में सिवरेज के माध्यम से इन समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार से अपने स्तर पर सिवरेज को लाने का काम किया, जिससे आम पब्लिक को आने वाले समय में काफी राहत मिलने लगेगी। क्योंकि अभी सिवरेज का काम चल रहा है, सिवरेज का काम थोड़ा प्रगति कम है। इसके लिए भी आपने समय समय पर राज्य सरकार को अवगत कराया है तथा कुछ समस्याएं सिवरेज की वजह से आई है, उनके लिए भी प्रभावी कदम उठाए हैं। आशा है आने वाले समय में ये जब काम पूरा होगा तब भीलवाड़ा में नाले नालों की समस्या खत्म हो जाएगी, बरसात में आम नागरिक तकलीफ नहीं पाएगा। ऐसा प्रयास विधायक जी कर रहे हैं। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से भी आपने स्कूल कॉलेज में काफी सहयोग किया है तथा समय समय पर वहां पर आने वाली समस्याओं का निदान किया है। अनेक नए विषयों का समावेश हुआ है, जिसकी वजह से भीलवाड़ा के विद्यार्थी को सुलभ अध्ययन व्यवस्था प्राप्त हो, इसका प्रयास किया है। अपने विधायक कोष हर संभव व्यवस्था की है। विकलांग लोगों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था के साथ अपने अपने स्तर पर उनको स्कूटी वितरण का काम किया। यह अपने आप में अनूठा उदाहरण है। आपने समय समय पर विद्यालय में, कॉलेज में कुछ आवश्यक सामग्री की जरूरत पड़ी, बिल्डिंग में बनाने में कोष की जरूरत पड़ी, तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा, हर संभव प्रयास किया। इस वजह से आज भीलवाड़ा में
इस वजह से आज भीलवाड़ा में हर एक विद्यालय में सभी व्यवस्था है। समय समय पर भीलवाड़ा क्षेत्र के जुड़े हुए कुछ कस्बे में काफी दिक्कतें थी, उसको धीरे धीरे दूर करने का प्रयास किया। पूर्व कस्बे में हो वहां पर हॉस्पिटल की सुविधा, रोडवेज के बस स्टैंड की सुविधा व अन्य कोई परेशानी हो उनको दूर करने का हर संभव प्रयास किया है। सांगनेर कस्बे में काफी समय से पुलिया की समस्या थी, किंतु कुछ लोग प्रभावित हैं। उन्होंने उस जगह से दूसरी जगह पुलिया स्वीकृत करा ली, किंतु आम जनता को नजरअंदाज किया। किंतु विधायक ने पूरे प्रयास करते हुए पुलिया को स्वीकृति भी प्रदान की व 32 करोड़ का टेंडर लगने के बाद आज काम भी प्रारंभ हो गया है। यह सोच अपने आप में दिखाती है कि आपने किसी भी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं, आम जनता के लिए हमेशा काम किया। विधायक का घर सबके लिए 24 घंटे हमेशा खुला रहता है तथा कोई भी व्यक्ति किसी भी समय आपसे फोन पर या व्यक्तिगत रूप से मिल सकता है। ऐसा सरल अंदाज शायद ही बहुत कम राजनेता में मिलता है। आप बहुत सरल हैं। अनेक वार्डों में सभी जने जाते हैं। जरूरी नहीं कि वार्ड का पार्षद, वार्ड का राजनीतिज्ञ कोई व्यक्ति आए तभी काम होगा, ऐसा नहीं है। सामान्य जन अपनी समस्या लेकर जाता है और आप उस समस्या के लिए चिंतित होकर उसी समय उसको लेटर पैड लेकर बोलते हैं कितने रुपए चाहिए, मैं तुरंत उसको स्वीकृत करता हूँ। ये बात बहुत कम जगह देखने को मिलती है। इसी वजह से आज भीलवाड़ा के सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य चल रहे हैं। विधायक मद से जितना भी पैसा आता है, विधायक ने 100% पैसा अपने उसी वित्तीय वर्ष में खर्च किया है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। विधायक के पास लोग कई बार अपनी व्यक्तिगत समस्या लेकर भी जाते हैं, उनका भी आपने निराकरण किया है, समझा बुझाकर आपस में उसका निस्तारण किया है। आपकी बात मानता है, अपने आप में राजनीतिक जीवन के सफलता का परिचायक है।